एक समय की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सोनापुर। गांव हरा भरा था, लोग मेहनती थे, लेकिन धीरे धीरे गांव में आलस्य और लापरवाही बढ़ती जा रही थी। लोग छोटी छोटी समस्याओं को सरकार का काम कहकर छोड़ देते थे। गांव की मुख्य सड़क पर एक दिन एक भारी पत्थर आकर गिर गया। पता नहीं वह पहाड़ से लुढ़क कर आया या किसी ने जानबूझकर रखा, लेकिन अब वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था। पहले तो लोगों ने सोचा कि यह कोई मामूली बात है, लेकिन धीरे धीरे वही पत्थर सबके लिए मुसीबत बन गया। कोई बैलगाड़ी उससे टकरा जाती, कोई साइकिल से गिर जाता तो कोई ठोकर खा जाता। हर कोई उस पत्थर को देखता, उसे कोसता और आगे बढ़ जाता। सरकार को देखना चाहिए, ग्राम प्रधान कुछ करता ही नहीं। किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना होगी, लेकिन किसी ने भी उसे हटाने की कोशिश नहीं की। एक दिन सुबह सुबह गांव के बाहर से एक किसान आया, जिसका नाम था गोपाल। वह बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह जैसे तैसे अपना गुजारा करता था। उस दिन वह गेहूं की बोरी लेकर बाजार जा रहा था। रास्ता वही सड़क और बीच में वही पत्थर। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी है और उसका टोकरा बिखर गया है। गोपाल तुरंत दौड़ा, उसे उठाया और टोकरे का सामान इकट्ठा किया। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, यह पत्थर कई महीनों से यहां पड़ा है। कितनों ने ठोकर खाई, लेकिन कोई इसे हटाता नहीं। गोपाल ने आसमान की तरफ देखा और सोचा, अगर मैं इसे हटा दूं तो शायद और कोई गिरने से बच जाए। वह अपनी बोरी को किनारे रखकर पत्थर के पास गया। पत्थर भारी था, मिट्टी में थोड़ा ढंसा हुआ भी था। उसने चारों ओर से धूल हटाई, फिर पूरी ताकत लगाकर धक्का दिया। पहला धक्का, पत्थर हिला तक नहीं। दूसरा धक्का, बस जरा सा सरका। तीसरा धक्का, और आखिरकार पत्थर धीरे धीरे सड़क से हटने लगा। पास से गुजरते लोग देखते रहे। किसी ने कहा, अरे भाई, तेरा काम क्या है इसे हटाने का, छोड़ना। सरकार को करने दे ये काम। लेकिन गोपाल नहीं रुका। उसका माथा पसीने से भीग गया, हथेलियां धूल से भर गईं, पर उसने हार नहीं मानी। काफी मेहनत के बाद आखिर वह पत्थर सड़क के किनारे तक लुढ़का दिया। जब पत्थर पूरी तरह हट गया, तो गोपाल ने देखा कि नीचे जमीन में कुछ चमक रहा है। वह झुका और मिट्टी को हटाने लगा। कुछ ही देर में उसे एक छोटी सी पीतल की हांडी दिखी। वह चौंका, यह क्या है? उसने धीरे धीरे ढक्कन खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। गोपाल कुछ पल के लिए अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सच है। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। फिर उसने हांडी निकाली और देखा कि उसमें एक कागज का टुकड़ा भी रखा है। कागज पर लिखा था, यह खजाना उस ईमानदार व्यक्ति के लिए है जिसने दूसरों की भलाई के लिए यह पत्थर हटाया। याद रखो, असली खजाना मेहनत और सद्भाव में है। गोपाल के आंसू निकल आए। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, हे भगवान, आज तूने मुझे मेहनत का असली इनाम दिया है। गोपाल खजाना लेकर गांव लौटा। उसने सबको बताया कि पत्थर के नीचे खजाना था। गांव वाले हैरान रह गए। जो काम सबने महीनों तक टाला, वही काम एक गरीब किसान ने किया और भगवान ने उसी को पुरस्कृत किया। गांव के प्रधान ने कहा, हम सब उस पत्थर को देख रहे थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। गोपाल ने निस्वार्थ भाव से काम किया, इसलिए उसे ईश्वर ने इनाम दिया। अब गांव के लोग शर्मिंदा थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अब किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएगा। गोपाल ने वह खजाना अपने पास नहीं रखा। उसने उसका आधा हिस्सा गांव के मंदिर की मरम्मत में और गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया। उसके इस कदम से गांव के लोग और प्रेरित हुए। अब जब भी गांव में कोई समस्या आती, टूटी सड़क, गंदा तालाब या गिरा हुआ पेड़, लोग कहते, आओ सब मिलकर करते हैं, गोपाल की तरह मेहनत करेंगे। धीरे धीरे सोनापुर गांव पहले से भी सुंदर और खुशहाल बन गया। ओन, समस्या से भागो मत, सामना करो। जो लोग सोचते हैं कोई और करेगा, वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। 2. ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। गोपाल ने किसी इनाम के लिए पत्थर नहीं हटाया, पर उसे ईश्वर ने पुरस्कृत किया। समाज की भलाई में ही असली खजाना है। जो काम सबके लिए किया जाए,
वही सबसे बड़ा पुण्य है। जब भी कोई उस सड़क से गुजरता तो सड़क के किनारे वही पुराना पत्थर रखा दिखाई देता। अब उस पर गांव के बच्चों ने चूने से लिखा था, मेहनत ही असली खजाना है। और गांव वाले उस पत्थर को देखकर मुस्कुराते, क्योंकि वह पत्थर अब सिर्फ एक पत्थर नहीं था, वह मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी की जीती जागती मिसाल बन चुका था।